नाज़रीन, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन इंटेलिजेंस की जंग इस वक्त घमसान की जंग में तब्दील हो चुकी है और उनके ऊपर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक हमले किए जा रहे हैं, जैसे आप कहते हैं सोशल मीडिया। उनके ऊपर पॉलिटिकल हमले किए जा रहे हैं, जैसे कि 9 मई को हुआ। और उनके ऊपर अब जो हमला लॉयर्स के ज़रिए लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब को मोबिलाइज करके किया गया है। जुडिशरी में जाके ये दरख्वास्त दी गई है कि फ़ौजी ट्रायल नहीं होनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया था, उनके सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल होनी चाहिए। अब ये चीज़ जो है, इसके ज़रिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को उनको ना सिर्फ ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है, इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो फोकस ना कर सकें अपने मुल्क की दिफाई मल्टी फैसेटेड डिफेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर, जो कि इस दौर में, जो कि ट्रांजिशन का दौर है, वो रिक्वायरमेंट्स पैदा हुई हैं और फ़ौजियों की उनके ऊपर कड़ी नज़र होती है और वो अपनी पॉलिसी भी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दी लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन द रीजन एंड इंटरनेशनली। उसको अपने सामने रखते हुए वो तेज़ी के साथ एक दिफाई पॉलिसी को तरतीब देते हैं। तो इस दौरान उनको मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में चूँकि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, उनके ज़रिए दरख्वास्त दी गई है। इन दोनों लॉयर्स की अपनी मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है, तो फिर उस मॉरल लेजिटिमेसी को जो खला है उसको पुर करने के लिए एक साबिक़ चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया है, जिनके भी दस्तखत हैं उस दरख्वास्त के ऊपर। अब इसके ज़रिए क्या होगा नाज़रीन, दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, ये फ़ौजी ट्रायल बिल्कुल ठीक है क्योंकि फ़ौजियों के ऊपर हमला किया गया था और कानून में इसकी गुंजाइश है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बोले नहीं, जब हमारे कोर्ट्स मौजूद हैं सिविलियन कोर्ट्स, तो फिर सिविलियंस की ट्रायल फ़ौजी क्यों करें। जब ऐसा होगा नाज़रीन, तो फिर अफवाज पाकिस्तान के अंदर जितने भी लेवल्स हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर से लेके सीनियर कमीशन ऑफिसर से लेके कमांडर्स तक, उन तमाम लेवल्स में एक 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 सवाल पैदा होगा कि जिस मुल्क के लिए हम अपनी जान देने के लिए हर वक्त हाजिर हैं, उस मुल्क में हमें अटैक किया जा रहा है अपने ही अवाम के ज़रिए, और फिर हमें दिफा का हक़ भी नहीं दिया जा रहा और उन लोगों को पनिश करने का हक़ भी नहीं दिया जा रहा, और उस जुडिशरी के ऊपर मामला छोड़ा जा रहा है हैंडल करने के लिए, जो जुडिशरी पहले ही अपने आप को साबित कर चुकी है कि वो बायस्ड है, पॉलिटिकली उसके फेवरेट्स हैं और कुछ उसके नॉन फेवरेट्स हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इससे पहले जो एक साल के दौरान पाकिस्तान में हालात पैदा हुए, उसमें जुडिशरी के कुछ ऐसे अहकामात बाहर आए जिससे एक पार्टी को फेवर मिली और एक पार्टी को तकवीर मिली। तो इस तरीके से नाज़रीन, ये जो पूरी रजीम है इस वक्त, ये अफवाज पाकिस्तान को हरास करने के लिए हो रही है, उनको थ्रेट करने के लिए हो रही है, ठीक है। उनके अंदर डिवोशन टू ड्यूटी का जो जज्बा है उसको डिक्रीज किया जाने की कोशिश की जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि अपने ही मुल्क के अंदर वो आइसोलेटेड एंटिटीज़ हैं। यानी जिस मुल्क के लिए वो मरने को तैयार हैं, जिस मुल्क के दिफा के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करनी हैं और उनका यही कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो उस मुल्क के अंदर उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनको पानी का बुलबुला बनाने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को इमरान खान ने इनिशिएट किया था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही हद तक आमेज़ अल्फाज को इस्तेमाल करके। इमरान खान के हद तक आमेज़ अल्फाज को इस्तेमाल करने से पहले कुछ एंकर्स थे जिन्होंने फैसिलिटेट किया इस फ़ज़ा को, उन्होंने भी अफवाज पाकिस्तान को बिला मकसद गालियाँ देनी शुरू कर दी बग़ैर किसी एविडेंस के। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 9 मई हुई और 9 मई के बाद जबकि अफवाज पाकिस्तान में डायरेक्टली मार्शल लॉ तो नहीं लगाई हुई, ना ही वो डायरेक्टली रूल कर रही हैं पाकिस्तान को, ना ही पॉलिटिक्स में किसी जगह पे भी उनका कोई हाथ नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा इस तरह पैदा की गई है कि पहले कोर्ट्स के ज़रिए कुछ ऐसे फैसले लाए गए जिससे अवाम में और अफवाज में कोर्ट्स के बारे में एक ऐसा शक पैदा कर दिया गया कि ये बायस्ड एंटिटीज़ हैं। उसके बाद फिर 9 मई का हमला हुआ। 9 मई के हमले के बाद अफवाज पाकिस्तान ने मिलिट्री ट्रायल्स करने की ठानी, यानी कि एक पोलराइजेशन क्रिएट कर दी गई मुआशरे में।
جس طرح کے، اور اب اس میں لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن جیسے لائرز جو ہیں وہ جا کے اس جلتی پہ تیل کا کام دے رہی ہے کہ اس پولرائزیشن کو آگے مزید بھڑکایا جائے. پھر بیچ میں تقاریر بھی آپ سن رہے ہیں. ایک لائر ہیں جو بڑی ہی کوریوگرافٹ قسم کی سپیچز کرتے ہیں، بہت ہی موٹیو سپیچز کرتے ہیں، ان کا نام علی احمد کرد ہے. انہوں نے کافی نام کمایا لائرز موومنٹ کے دوران. وہ لائرز موومنٹ تو ایک شخص کے خلاف تھی، جنرل مشرف کے خلاف، جو اس وقت حکمرانی کر رہا تھا. لیکن ابھی جو لائرز موومنٹ کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ لائرز موومنٹ پوری کی پوری افواج پاکستان ایز این انسٹیٹیوشن کے خلاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اسی طرف بات جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا، یہ سوشل انجینئرنگ سکلز ایسا کرتی ہیں جب انہوں نے ایک معاشرے کو پولرائز کرنا ہوتا ہے، سول وار کی طرف دھکیلنا ہوتا ہے، تو وہ ایک ویل ڈیفائنڈ اینٹی کو استعمال کرتی ہیں. وہ گروپ آئیڈینٹی، کلیم ٹو مورل لیجٹمیسی کی بیسس کے اوپر اپنے آپ کو موبلائز کرتے ہیں اور ایک دوسرے گروپ کے خلاف اس طرح سے اسٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں اور ہراسمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرا گروپ جو ہے اس کی اپنی ایک اور سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے، جیسے کہ آفیسرز آف دا ملٹری کی ہوتی ہے. تو اس طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے. ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جوڈیشری کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اس وقت سوشل انجینئرنگ کو خوب استعمال کیا جا رہا ہے.